हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में देखते हैं हम आपकी निपुण भारत के तहत अंकुर की वर्कबुक आई है। उस वर्कबुक में आपकी आज हम देखेंगे भाषा हिंदी कक्षा तीसरी में आज हम देखते हैं सप्ताह 19 दिवस 1 पाठ 13 है ईमानदार बालक। इसके प्रश्नोत्तर देखेंगे, किस प्रकार से इसे आपको पढ़ना है, कैसे इसको समझना है, क्या क्या चीज़ें इसमें आपके लिए दी गई है, इन सारी चीज़ों को आज हम इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहले है मौखिक भाषा विकास। मौखिक भाषा विकास में आपको इस चित्र पर चर्चा करना है और चित्र में चर्चा करने के साथ इसके बिंदु हैं कि इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है। चित्र में दिखाई दे रहे वस्तुओं में से घर में उपयोग की जाने वाली कौन कौन सी वस्तुएं हैं। सोचकर बताइए कि जब कभी आपने कोई काम किया हो और आपकी ईमानदारी पर आपको बधाई या पुरस्कार शाबाशी मिली हो। तो इस प्रकार से हमको आपस में बातचीत करना है अपने कक्षा के बच्चों के साथ में, और जो भी शब्द आएंगे उन्हें यहाँ लिखना है। जैसे गिलास, लोटा, क्या कर रहा है, यहाँ कौन है, तो आदमी है, तो आदमी शब्द आया, तो यहाँ पर आपको उन शब्दों को लिखना है। इसके बाद प्रश्न दूसरा है कि यहाँ ठेले में हम कौन कौन सी चीज़ें खरीद सकते हैं। ठेले ठेले से हम कौन कौन सी चीज़ें खरीदते हैं, तो क्या खरीदते हैं, जैसे सब्जी, आम, फल आदि, है ना। तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में ऐसे लिखना है दोस्तों। तो ऐसे आप लिखेंगे। इसके बाद है पठन बोध। इसको पढ़ना है। यहाँ पर बसंत एक गरीब और ईमानदार बालक है। वह कुछ दैनिक उपयोगी सामान थैले में रखकर बेचता है। इस प्रकार से जो पाठ दिया है उसको आपको पूरा पढ़ना है। और नीचे यहाँ मौखिक प्रश्न है। मौखिक प्रश्न में है बसंत से राजकिशोर जी ने क्या कहा। तो राजकिशोर जी ने कहा था कि मुझे कोई सामान नहीं खरीदना है ना। बसंत के स्थान पर आप होते तो क्या करते, तो हम भी वही करते जो बसंत ने किया। अगला है बसंत खुले पैसे लेकर क्यों नहीं लौटा। तो इसके उत्तर में लिखना क्योंकि वह गाड़ी से टकरा गया था इसलिए नहीं लौटा। इस प्रकार से इसका उत्तर आप लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर है शब्द वाक्य पठन। यहाँ पर शब्दों को पढ़िए और लिखिए। जैसे नेता लिखा है तो हम नेता लिख देंगे। बोर्ड लिखा है, इसको पढ़ना है, बोर्ड और बोर्ड लिखना है। उदास लिखा है तो हम लिखेंगे यहाँ उदास। फिर ये रुआंसा लिखा है तो हम लिखेंगे रुआंसा। इसी प्रकार से मंच, छन्नी, मजदूर, संध्या, भुन्ना, नम्र, असर, दियासलाई, राह, बेहोश, मध्यम। तो जैसा लिखा है वैसा ही हमें यहाँ पर आगे खालिस्तान में लिखना है दोस्तों। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है यहाँ पर कि दिए गए शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे नदी है तो इसमें से एक वाक्य बनाना है जिसमें नदी शब्द आए। तो हमने बना दिया गंगा नदी बहुत बड़ी है। फिर उसके बाद जैसे ईमानदार है तो ईमानदार शब्द से वाक्य बनेगा बसंत ईमानदार था। टकराना तो हम लिख देंगे बसंत गाड़ी से टकरा गया। फिर प्रशंसा, राजकिशोर जी ने बसंत की प्रशंसा की। इस प्रकार से हमको वाक्य बनाकर ऐसे लिखना है जैसे मैंने वर्कबुक में लिखा है, ऐसे आप भी लिखेंगे। इसके बाद धारा प्रवाह पठन दिया है। इसमें लिखा है धारा प्रवाह में कि दिवस 1 के पठन बोध के काव्यांश जो है उसको आपको पढ़ना है। और वहाँ बसंत बताना है कि बसंत क्या बेचता था। तो बसंत छन्नी बेचता था, प्लास्टिक का सामान बेचता था, है ना। बसंत किसे सामान लेने के लिए कह रहा था। तो बसंत राजकिशोर जी को सामान लेने के लिए कह रहा था। उत्तर में है प्रश्न है कि बसंत पंडित राजकिशोर से सामान लेने की जिद क्यों कर रहा था। तो उत्तर में लिखना क्योंकि वह भीख में पैसे नहीं लेना चाहता था इसलिए जिद कर रहा था। इस प्रकार से आप उत्तर में लिखेंगे। इसके बाद स्वतंत्र अभ्यास में सूचना बोर्ड है, इसको ध्यान से पढ़ना है और देखना है ना। सूचना क्या लिखा है यहाँ कि मंगल बाग पिपरिया, कूड़ा कचरा यहाँ ना फेंकें, कूड़ेदान में ही डालें, प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग ना करें, प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग ना करें, पेड़ पौधों को नुकसान ना पहुंचाएं, बाग में लगे फल फूल ना तोड़ें। इस प्रकार से लिखा है और आदेश किसका है, ये बाग संरक्षक का। तो इस प्रकार से सूचना दी है। उत्तर है यहाँ पर प्रश्न है कि सूचना में कचरा कहाँ डालने को कहा गया है। तो कहाँ डालने कहा गया है, कूड़ेदान में। तो हम लिख देंगे यहाँ कूड़ेदान में। इस प्रकार से अब स्वतंत्र पठन है यहाँ पर कि विद्यालय के पुस्तकालय से पुस्तक लेकर उसे पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर स्वयं लिखें। तो पुस्तक का नाम लिखना है। तो पुस्तक का नाम क्या है, अकबर और बीरबल। पुस्तक को लिखने वाले लेखक का नाम लिखना है। तो लेखक नीचे वहाँ लिखा रहता है पुस्तक में, लेखक कौन है इसके, तरुण कुमार जोशी हैं। तो तरुण कुमार जोशी लिख दिए। तो इस प्रकार से भी आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है दोस्तों। इसके बाद दिवस 2 में देखते हैं, यहाँ पर मौखिक भाषा विकास है। यहाँ पर चर्चा करना है कि बसंत जैसा किसी बच्चे को आपने बाजार में कुछ बेचते देखा है क्या। तो अगर हाँ देखा है तो यहाँ हाँ लिखना है। चर्चा में जो शब्द आएंगे उनको यहाँ लिखना है ना। क्या क्या बेचता था, तो जैसे कप आएगा तो कप लिख देना। ऐसे कोई भी शब्द आएंगे तो यहाँ पर आपको उत्तर में लिखना है। मौखिक चर्चा में जो शब्द आएंगे उनको लिखना है। इसके बाद अपने कुछ गुण लिखिए। तो आपके अंदर जो गुण हैं उनको लिख देना, जैसे सच्चा, है ना, ईमानदार, दयालु, सहयोगी। इस प्रकार से आप अपनी वर्कबुक में लिखेंगे दोस्तों। इसके बाद
सप्ताह 19 के प्रथम दिवस में जो दिया है उसको पढ़ना है। और यहाँ प्रश्न, बसंत ने बचे हुए पैसों का क्या किया? यदि आपके पास इस प्रकार के पैसे बचते तो आप उन पैसों का क्या करते? तो ऐसे हमको बताना है। अब यहाँ लिखित प्रश्न में लिखना है कि बसंत किस कारण से डॉक्टर के पास नहीं गया? तो उत्तर में लिखना क्यों नहीं गया? क्योंकि उसके पास इलाज के पैसे नहीं थे। इस प्रकार से उत्तर में लिखिएगा। अगला प्रश्न है दूसरा यहाँ पर कि क्या बसंत एक ईमानदार लड़का है और क्यों है? तो उत्तर में लिखना हाँ, बसंत एक ईमानदार लड़का है। और क्यों है? तो क्योंकि वह ईमानदारी से राजकिशोर जी के पैसे लौटाया। इस प्रकार से आप उत्तर में लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न एक है कि वर्ण से शब्द बनाएं। जैसे वर्ण है अ, तो अ से अमर बन गया, अभय बन गया, अग्नि बन गया, है ना। तो ऐसे ही हमें किससे बनाना है? अब ब से, तो ब से क्या बन गया? बकरी बन गया, बतख, बरगद और बनारस ऐसे बन गए ब से। न से क्या बनेगा? नल, नमक, नकल और नहर ऐसे शब्द बन गए। तो इस प्रकार से आपको शब्द बनाना है। और नीचे भी है यहाँ पर द, तो द से दरवाजा, फिर दवाई, फिर दस और दम ऐसे बन गया। च से चटाई, चरखा, चम्मच और चक्री इस प्रकार से हमको शब्द बनाना है। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है, यहाँ लिखा है शब्द पढ़ें, समझें और लिखें समान ध्वनि वाले शब्द। जैसे यहाँ लिखा है बड़े, तो बड़े से गड़े, सड़े, लड़े, पड़े, खड़े इस प्रकार से बन गया। तो अब यहाँ छोटा लिखा है, तो छोटा से क्या बन जाएगा? मोटा, लोटा, टोटा, कोटा ऐसा शब्द बन गया। उसके बाद यहाँ थैले से बन जाएगा लैले, कैले, सैले, फैले बन गया। भागता से बना देंगे हम सागता, जागता, रागता। बिका से बना देंगे निका, सिका, रिका, टिका। पलक से बना देंगे ललक, सलक, ललक, कलक, रलक, अलक ऐसे बन जाएगा। इस प्रकार से आपको शब्द इसमें बनाने हैं। इसके बाद धारा प्रवाह पठन में पढ़ना है आपको, ये इसको पढ़ना है और सुनना है। मौखिक प्रश्न है, धरपटक ने हिम्मत का क्या काम किया? फिर अगला है पसीना आ गया मतलब घबरा जाना, तो आप भी घबरा गए हो तो किस बात से, है ना, बताना है। मुंह पटक ने खजूर के पेड़ को क्या बताया? तो मुंह पटक ने क्या बताया था? उसको दातून बताया था ना, ये तो मेरे क्या करने मंजन करने की दातून है ऐसा बताया था ना। तो यहाँ दातून बताया था, ऐसा लिख देना आप उत्तर में। इसके बाद अगला है यहाँ स्वतंत्र लेखन। यहाँ लिखा है कि ऐसा कोई एक काम लिखिए जब आपकी प्रशंसा हुई हो, है ना, जब आपको शाबाशी मिली हो, जब आपको किसी ने बोला हो हाँ बेटा बहुत अच्छा काम किया। तो ऐसा कौन सा काम था लिखिए। तो उत्तर में लिखना कि मैं परीक्षा में अच्छे नंबर से पास हुआ था, तब मुझे शाबाशी मिली थी, है ना। तो इस प्रकार से आप उत्तर में लिखेंगे। अगला है आपकी शाला के मुख्य गेट पर शाला का नाम लिखा हुआ होगा, उसे पढ़कर निम्नलिखित जानकारी भरिए। तो आपके स्कूल में सामने आपके स्कूल का नाम लिखा होगा, तो वहाँ भरना है स्कूल का नाम क्या है, तो यहाँ लिख देना। जैसे मैंने लिखा है प्राथमिक शाला मोहगांव, तो ऐसे ही आप भी आपके स्कूल के सामने जो भी नाम लिखा होगा प्राथमिक शाला, फिर आपके गांव का नाम, तो उसको यहाँ लिखना। डाइस कोड, तो डाइस कोड देखो, डाइस कोड लिखा है 2341 और आगे जो भी डाइस कोड होगा पूरा डाइस कोड यहाँ आप लिख देना। फिर गांव शहर का नाम, तो आपके गांव का नाम क्या है? जैसे मैंने यहाँ मोहगांव लिखा है तो आप अपने गांव का नाम लिखना। विकास खंड का नाम, तो आपके विकास खंड का नाम जो भी होगा तो लिखना। जैसे मैंने यहाँ किरनापुर लिखा है तो ऐसे ही आप भी अपने विकास खंड का नाम लिखिएगा। तो ऐसे आपको यहाँ पर जानकारी भरनी है। इसके बाद दिवस 3 में मौखिक चर्चा करना है। मौखिक चर्चा में जो शब्द आएंगे उनको लिखना है। और फिर यहाँ प्रश्न दूसरा है कि वह सामान बताइए जो आपके घर के पास के बाज़ार में नहीं मिलता, है ना। तो जैसे मिठाई नहीं मिलती, दूर जाना पड़ता है, खिलौने नहीं मिलते, दूर जाना पड़ता है, कपड़े खरीदने तो दूर जाना पड़ता है। तो ऐसे चीज़ों के नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। फ्रिज खरीदना है, टीवी खरीदना है हमें तो दूर जाना पड़ता है ना। तो ऐसे चीज़ों के नाम यहाँ लिखना है आपको। अगला है प्रश्न नंबर तीसरा कि हमें कैसे पता चलता है कि किसी चीज़ की कीमत कितनी है। तो उत्तर में लिखना है कि उस वस्तु पर लिखा होता है या फिर दुकानदार से हम पूछते हैं तब पता चलता है। तो इस प्रकार से आप उत्तर में लिखेंगे दोस्तों। तो ऐसे ही आपको भी लिखना है। इसके बाद पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 82-84 पर दिया गया पाठ्यांश को आपको पढ़ना है। और यहाँ प्रश्न है कि बसंत कैसा बालक था, तो उत्तर में लिखेंगे बसंत ईमानदार बालक था। इस प्रकार से आपको यहाँ लिखना है। इसके बाद अगला है यहाँ पर कि जैसे भागना, तो सोहन तेज भागता है। चलना, रमेश तेज चलता है। कूदना में वर्षा ऊंचा कूदता है ना, वर्षा ऊंचा कूदता है। फिर सुनना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? छाया गाना सुनता है। गिरना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? आम पेड़ से गिरता है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है। तो ऐसे ही आप भी अपनी वर्कबुक में लिखेंगे। इसके बाद है शब्दों को पढ़िए और समझिए, है ना। शब्दों को पढ़िए और समझिए और क्रम से जमाइए। इस प्रकार से लिखा है, शब्दों को पढ़िए, समझिए और क्रम से जमाइए। नहीं चाहिए मुझे कुछ, है ना। तो यहाँ क्या लिखना आप?
मुझे कुछ नहीं चाहिए, है ना। क्या लिखा है, नहीं चाहिए मुझे कुछ, तो आप यहाँ लिखना मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगला है अभी नहीं बिका, अभी नहीं बिका कुछ तक, तो यहाँ क्या लिखना, अभी तक कुछ नहीं बिका। इस प्रकार से आप उत्तर में लिखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखो कि यहाँ पर लिखा है कि पंडित राजकिशोर निकलते हैं उधर से, तो इसको सही से जमाएंगे हम तो क्या हो जाएगा, पंडित राजकिशोर उधर से निकलते हैं। फिर है पलक मारते ही अभी आया, तो उत्तर में क्या लिखना, अभी आया पलक मारते ही। फिर लिखा है साहब लीजिए दिया सलाई, तो क्या हो जाएगा यहाँ, दिया सलाई लीजिए साहब। इस प्रकार से हमें जमा कर लिखना है। अगला है यहाँ पर पढ़िए, तो यहाँ पर लिखा है आपने अक्सर अम्मा को अनाज रखते देखा होगा। इस प्रकार से इसको आपको पढ़ना है। और यहाँ मच्छरों से कैसे बच सकते हैं, है ना, तो कैसे बच सकते हैं, तो नीम की पत्ती जलाकर। यदि अनाज में कीड़ा लग जाता है तो क्या करते हैं, तो नीम की पत्तियाँ जलाते हैं। लिखित प्रश्न है, यहाँ किस पेड़ की पत्ती की बात हो रही है, तो नीम के पेड़ की पत्ती की बात हो रही है, ऐसा हम यहाँ पर लिखेंगे। तो ऐसे आपको लिखना है अपनी वर्कबुक में। फिर अगला है स्वतंत्र अभ्यास, किसने कहा, है ना, कथन कथन किससे, है ना, फिर किससे कहा, यानी यहाँ है साहब बटन लीजिए देसी बटन, किसने कहा, तो बसंत ने कहा। किससे कहा, पंडित राजकिशोर से कहा। फिर भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो ऐसा किसने कहा, पंडित राजकिशोर ने कहा। किससे, बसंत से कहा। फिर नहीं साहब या तो भीख है, ऐसा किसने कहा, बसंत ने कहा। किससे, पंडित राजकिशोर से कहा। भाई क्या बताऊं एक बालक छन्नी दे गया, ऐसा किसने कहा, राजकिशोर ने कहा। किससे कहा, कृष्ण कुमार से कहा। तो इस प्रकार से आपको किसने किससे कहा इन चीज़ों को लिखना है। स्वतंत्र पठन में सूचना पटल है कि आज का प्रेरक विचार देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। मौखिक प्रश्न है, हम देश को क्या दे सकते हैं, है ना, तो बताइएगा क्या दे सकते हैं हम, है ना, तो हम बहुत सारी चीज़ें दे सकते हैं, है ना। हमें सब कुछ कौन देता है, तो देश हमें सब कुछ देता है। तो इस प्रकार से हम उत्तर में लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर दिवस 4 है, तो यहाँ पर आपको मौखिक चर्चा में आए शब्द लिखना है। और उसके बाद बाजार की 2 दुकानों के नाम लिख दीजिए, तो सब्जी की दुकान, खिलौने की दुकान, ऐसे हम लिख देंगे। अगला है ठेले पर या खोमचों पर खाने के लिए क्या क्या मिलता है, तो क्या मिलता है, चाट, गुपचुप, समोसे, मंगोड़े, डोसा, इडली, ऐसे मिलते हैं ना। तो इस प्रकार से हम लिख देंगे यहाँ कि ये सारी चीज़ें मिलती है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है मौखिक प्रश्न कि पैसे वापस करने प्रताप क्यों गया था। फिर उत्तर में लिखना क्यों गया था, क्योंकि उसके भाई को चोट लग गई थी। फिर अगला है हमें दूसरों की सहायता हम कैसे कर सकते हैं, तो उत्तर में लिखना आप कि जिसको हमारी ज़रूरत है हम उसकी सहायता करके उनकी मदद कर सकते हैं। फिर यहाँ पर लिखा है सोचकर लिखो, बताओ बाद में क्या आता है ना। दिन के बाद क्या आता है, तो जैसे यहाँ रात लिखा है। वर्षा ऋतु के बाद क्या आती है, तो शीत ऋतु लिखेंगे हम। फिर दशहरे के बाद क्या आता है, दिवाली आएगी। मंगलवार के बाद बुधवार आएगा और संध्या के बाद रात आती है। तो इस प्रकार से उत्तर में हम ऐसे लिखेंगे दोस्तों। तो ऐसे आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है। फिर अगला है मत और नहीं शब्द से स्थान बनना है। जैसे हमें भीख नहीं मांगनी चाहिए, है ना, तो यहाँ नहीं आएगा, मत नहीं आएगा, है ना। हमें दूसरों के पैसे नहीं उठाना चाहिए आएगा। असत्य मत बोलो, ज़्यादा मोबाइल मत चलाओ, लड़ाई नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा भोजन मत करो। तो इस प्रकार से उत्तर में आप लिखेंगे। अगला धारा प्रवाह पठन है, पढ़ना है इसको आपको। और मौखिक प्रश्न है कि आपने कौन कौन से बाजे देखे हैं, तो बहुत सारे बाजे देखे हैं हमने, है ना, डमरू देखे हैं, ढोलक देखे हैं, ऐसे तो ऐसे बताएंगे। क्या आपने कभी कोई बाजा बजाया है, तो हाँ बजाया है, तो बताना है बजाया है। फिर डुगडुगी किस बाजे से जैसी बजती है, तो कैसी बजती है, डमरू जैसी बजती है। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे डमरू जैसी बजती है। इसके बाद स्वतंत्र पठन है, इसको आपको पढ़ना है और बताना है कि देश में क्या मनाया गया। तो क्या मनाया गया, यहाँ पर गणतंत्र दिवस मनाया गया, तो यहाँ लिखना गणतंत्र दिवस। फिर वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो यहाँ लिखा है देखो राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, तो हम लिखेंगे महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। फिर देश में कौन सा पर्व मनाया गया, तो क्या मनाया गया, गणतंत्र पर्व, तो हम लिखेंगे 74वां गणतंत्र पर्व मनाया गया। तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है। अब यहाँ सप्ताह 5 है, यहाँ पर मौखिक चर्चा में शब्द लिखना है। और यहाँ लिखा है डॉक्टर का क्या काम होता है, तो उत्तर में लिखना मरीजों का इलाज करना काम होता है। फिर लिखा है आप बड़े होकर क्या बनना चाहोगे, तो उत्तर में लिखना मैं डॉक्टर बनना चाहूँगा, है ना, जैसे मैंने लिखा है। और आप क्या बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप अपने मन की बात यहाँ पर आपको लिखना है बच्चों। इसके बाद मौखिक प्रश्न है, तो मौखिक प्रश्न में लिखा है प्रताप को घर ढूंढने में क्या क्या परेशानी हुई, तो उसे घर नहीं पता था, है ना, इसलिए परेशानी हुई। फिर क्या राजकिशोर जी अच्छे व्यक्ति थे, हाँ अच्छे थे, क्यों, क्योंकि उन्होंने बसंत की सहायता की। प्रताप की बात सुनकर राजकिशोर जी ने क्या किया, तो क्या किया उन्होंने, राजकिशोर जी ने प्रताप के साथ बसंत के घर गए और बसंत का इलाज करवाया। इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है।
इसके बाद यहाँ पर है विशेषण शब्द लगाकर वाक्य पूरा कीजिए। जैसे विशेषण है ईमानदार, दुबला पतला, ईमानदारी, मजदूर, नेता, खरा सोना, है ना। तो इनको हमें सही जगह लिखना है। तो वसंत एक क्या था, ईमानदार बालक था। राजकिशोर जी एक खालिस्तान थे, तो मजदूर नेता थे ये। फिर यह तो बहुत खालिस्तान है, तो महंगा होगा, है ना। प्रताप एक खालिस्तान बालक है, तो दुबला पतला बालक है। लड़का खालिस्तान है, तो खरा सोना है। तुम्हारी खालिस्तान ही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है, तो ईमानदारी आएगा यहाँ। ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है। तो इस प्रकार से उत्तर में लिखेंगे। अगला है फूलों फलों के नाम लिखना है। मीठे फल और खट्टे फल। मीठे फल में आम, पपीता, अनार और अमरूद आ जाएंगे। खट्टे फल संतरा, नींबू, इमली, मौसम्बी। इस प्रकार से आपको अपने वर्कबुक में लिखना है दोस्तों। धारा प्रवाह पठन में उसे पढ़ना है आपको। और मौखिक प्रश्न है कि कमल क्यों अकड़कर चलता था। तो उत्तर में क्या लिखना, कमल क्यों अकड़कर चलता था कि कमल की पतंग गुलाबी गुलाबी पतंग, वह पूरे मोहल्ले में सबसे अलग थी और बहुत सुंदर आकार बने हुए थे, इसलिए वो क्या करता था, अकड़कर चलता था। बाकी बच्चे कमल से क्यों जलते थे, क्योंकि उसकी पतंग बहुत सुंदर थी। अगला है कमल की पतंग का रंग कैसा था, तो गुलाबी रंग था। तो यहाँ लिखेंगे आप गुलाबी रंग था। इसके बाद अगला है स्वतंत्र लेखन। यहाँ पर पढ़ना है कि शिक्षा है अनमोल रतन, पढ़ने का सब करो जतन, सब पढ़ें सब बढ़ें, है ना। इस प्रकार से दिया है। और यहाँ लिखा है दी गई सूचना किस बारे में है, तो किस बारे में है, पढ़ाई के बारे में है, शिक्षा के अधिकार के बारे में है, ऐसा हम उत्तर में लिखेंगे। और यहाँ लिखा है सभी के पढ़ने की बात किस पंक्ति में की गई है, तो सब पढ़ें सब बढ़ें इस पंक्ति में की गई है। देखो सभी के पढ़ने की बात। फिर अगला है पुस्तकालय से अपने पसंद की कोई पुस्तक लेकर पढ़ना है और प्रश्न के उत्तर लिखना है। पुस्तक का नाम, तो जैसे हमने एक किताब ले लिया और उसका नाम है प्यासा कौआ, तो हम उसका नाम लिख देंगे यहाँ प्यासा कौआ। और किस विषय पर है, तो ये कौआ ने बुद्धि का प्रयोग किया, इस विषय पर है ना, कि कौआ अपने दिमाग लगाकर वहाँ कंकड़ डालता है, तो इस विषय पर है, तो ऐसा हमको लिखना है। अगला है सप्ताह 19 में यहाँ पर चित्र पर चर्चा, है ना, यहाँ पर चर्चा करना है। मौखिक चर्चा में जो शब्द आएंगे यहाँ लिखना है आपको। और प्रश्न दूसरा है मनुष्य के अलावा और किन्हें इलाज की ज़रूरत होती है, तो जानवरों को भी होती है, पेड़ पौधों को भी होती है। फिर किसी मरीज की देखभाल कैसे की जाती है, तो उत्तर लिखना समय समय पर दवाई देते हैं और सहायता करते हैं, ऐसे की जाती है। फिर पढ़िए मौखिक प्रश्न है बसंत को चोट कैसे लगी, हमें एक दूसरे की सहायता क्यों करनी चाहिए, है ना। प्रश्न पहला है आपके मित्र के कौन से गुण आपको पसंद है, तो उत्तर में लिखना सच्चाई, ईमानदारी, दयालु, ये गुण पसंद है, तो ऐसे उत्तर में लिखिएगा आप। अगला है यहाँ पर क्या आपने किसी की प्रशंसा की है, आप किसकी प्रशंसा करना चाहोगे और क्यों, तो उत्तर में लिखना मैंने अपनी छोटी बहन की प्रशंसा की क्योंकि वह खूब मन लगाकर पढ़ती है। तो ऐसे भी आप किसी और की प्रशंसा किए होंगे तो उसके बारे में यहाँ लिख दीजिएगा। अगला है यहाँ पाठ 1 है कि पाठ 1 के आधार पर वाक्य पूर्ण करना है। बसंत, है ना, कैसा लड़का था, ईमानदार था कि बेईमान, तो ईमानदार था, तो यहाँ ईमानदार आ जाएगा। बसंत के भाई का नाम क्या था, रवि था या प्रताप, तो प्रताप था, तो यहाँ प्रताप आ जाएगा। प्रताप को घर पहुँचने ढूंढने में क्या हुई, परेशानी हुई। कचरा, कक्षा में कचरा क्या नहीं करना चाहिए, नहीं फैलाना चाहिए, है ना। मोबाइल का अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या होगा, लिखना है हमको। फिर यहाँ दिए गए वर्ण से शब्द बनाना है। ब से क्या बन गया, बतख, बकरी, बगुला बन गया। म से मकान, मछली, महक बन गया। तो ऐसे आपको लिखना है। धारा प्रवाह पठन में से पढ़ना है। और मौखिक प्रश्न है यहाँ पर क्या किट्टू सही में बहुत दूर था, है ना। फिर है छुक छुक गाड़ी को और क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, इसे रेलगाड़ी भी कहते हैं। तो इस प्रकार से लिखेंगे। अब यहाँ है समझ के साथ प्रति मिनट पढ़े गए शब्द। तो बच्चा जितने शब्द पढ़ेगा, 1 मिनट में 10 शब्द पढ़ा तो 10 लिखना है, 20 शब्द पढ़ा तो 20 लिखना है। तो ऐसे यहाँ हमको डिब्बे में लिखना है। इसके बाद यहाँ लिखा है यदि आपके किसी साथी को चोट लग जाए तो आप क्या करेंगे, तो उत्तर में लिखना उसे अस्पताल ले जाएंगे और क्या करेंगे, और उसका इलाज करवाएंगे, उसकी सहायता करेंगे। इस प्रकार से आप अपनी वर्कबुक में लिखेंगे। तो ये आपका सप्ताह नंबर 19 समाप्त हुआ दोस्तों। इसके आगे हम आवधिक आकलन सप्ताह 20 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए मन लगाकर, ताकि आप बहुत अच्छे से पास हो सकें। और आपके अभ्यास पुस्तिका, अभ्यास वीडियो जो आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके प्रश्नों अभ्यास प्रश्न देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जब भी प्रश्न डालूं वो आपको मिल सके। धन्यवाद।